अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हंगेरियन कंपनीज़ को भी पाकिस्तान ने इनवाइट कर दिया है कि आप भी आएँ और सीपैक को ज्वाइन कर लें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि असल में चाइना के सीपैक की वजह से पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन क्योंकि इसमें पाकिस्तान का इतना असर रसूख नहीं है कि पाकिस्तान के पास ना तो इतना पैसा है ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप जानती हैं। अब रियलिटी यही है कि चाइना के असर के साथ बाकी ममालिक भी ये देख रहे हैं कि ग्वादर में ऐसा क्या बनने जा रहा है कि हम भी अगर वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि दुनिया में इससे पहले भी एग्जांपल मौजूद है। दुबई की एग्जांपल मौजूद है, इसके अलावा और भी एग्जांपल मौजूद है जहाँ देखते ही देखते वो मुल्क तरक्की कर गए और उनका हुलिया ही बदल गया। ठीक है ना। तो यहाँ एक सिटी की बात की जा रही है कि जहाँ चाइना दुनिया की सबसे उभरती हुई मईशत भी है, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, दुनिया की एक किस्म की मार्केट भी समझी जाती है इस वक्त। तो ऐसा क्या चाइना बनाने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया को एक जेन के अंदर आती है बात। तो इसलिए पाकिस्तान भी सभी को इनवाइट करना चाह रहा है, जिससे ये है कि जब वो कंपनीज आएंगी वो देखेंगी कि यहाँ पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ तो एक बड़ी इकानमी बन सकती है ग्वादर की, तो यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ चाइनीज़ कंपनीज भी आएंगी। तो वो फिर लोग ये देखती हैं, कंपनीज ये देखती हैं कि हमें अपना सरमाया इस कंट्री की तरफ मूव करना चाहिए। तो ये भी एक डेवलपमेंट सामने आई है कि हंगेरियन कंपनीज को भी पाकिस्तान ने ये कह दिया कि आप भी आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें। अभी दोस्तों ये 3-4 साल का और प्रोसेस होगा जिसमें बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये ग्वादर के अंदर हल होंगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हल हो भी रही हैं। तो जैसे जैसे ये हल होती जाएंगी वैसे वैसे जब इन्वेस्टर इन इलाकों की तरफ मूव करेगा तो उसे कुछ नज़र भी आएगा कि भाई यहाँ अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर ग्वादर की वजह से बहुत ब्राइट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो में एक अहम डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसाइड किया गया है कि 30,000 एकड़ ज़मीन KPK की, ठीक है ना, अभी सिर्फ KPK की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर ओलिव ऑर्चर्ड बनाए जाएं। ठीक है ना। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ ज़मीन समझी जा रही है ओलिव के लिए। अभी एडिबल ऑयल्स की अगर बात की जाए तो उसमें स्पेन सबसे आगे नज़र आता है, और स्पेन अगर देखा जाए तो अरबों यूरोस हर साल इससे कमाई जनरेट करता है। अगर स्पेन का रकबा देखा जाए जिसके ऊपर वो एडिबल या ओलिव ऑयल्स को उगाने की कोशिश करता है, ओलिव ट्रीज़ को, तो ये 2.5 मिलियन हेक्टर्स बन जाता है। जबकि यही रकबा अगर पाकिस्तान के पास देखा जाए तो ये 4.4 मिलियन हेक्टर्स बनता है। यानी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो स्पेन से ज़्यादा उगाने की सलाहियत रखता है और स्पेन से ज़्यादा ऐसा रकबा रखता है जिसके ऊपर ये उगाए जा सकती हैं ओलिव ट्रीज। यानी पाकिस्तान स्पेन से भी आगे निकल सकता है अगर तो पाकिस्तान इसकी तरफ तवज्जो दे। तो ये इसी का स्टेप है। ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2012 के अंदर ये इनिशिएटिव पाकिस्तान के अंदर इटालियन गवर्नमेंट ने लिया था और उन्होंने कुछ ज़मीन के ऊपर जो कि 1500 हेक्टर गालबन ज़मीन बनती है इसके ऊपर कामयाब तजर्बे किए थे पाकिस्तान के अंदर ओलिव ट्रीज़ को लेकर। तो अब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान ओलिव ट्रीज़ को लेकर या ओलिव ऑयल को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान अपना ओलिव जो ऑयल होगा वो दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा होगा, जिसे जो स्पेन की मोनोपोली है या स्पेन का एक इतना ज़्यादा रेवेन्यू है जो कि वो जनरेट करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, या पाकिस्तान इसमें हिस्सा डालना शुरू कर देगा। ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान तकरीबन 75% अपना ऑयल जो कि पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस कर सकता है मुल्क के अंदर वो इंपोर्ट कर रहा है, और इसमें इंपोर्ट मलेशिया, स्पेन वगैरह ये सारी कंट्रीज शामिल हो जाती हैं। और यही अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन एक बड़ी मकदार के अंदर ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यानी पाकिस्तान खुद भी ये काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने अब इसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 30,000 दरख्तों वाला ओलिव के लिए जो KPK के अंदर उगाए जाएंगे ये 2026 तक का प्लान होगा, यानी 5 साल ये प्लान होगा। इसमें दोस्तों को ये भी बताया जा रहा है कि कुछ वैलीज़, इन्हें ओलिव वैलीज़ का नाम दे दिया गया है जिसमें कुछ डिवीज़न आ जाती हैं, जैसा कि पेशावर वैली, मालाकन डिवीज़न, ये कुछ एरियाज़ हैं, और इसके अलावा फाटा के एरियाज़। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ ये समझा जा रहा है कि ओलिव के जो ट्रीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके के साथ उगाई जा सकती हैं। इसमें दोस्तों ये भी पता चला है कि पाकिस्तान 4 मिलियन से ज़ायद ट्रीज उगाएगा, और ये 4 मिलियन से ज़ायद हेक्टर ज़मीन के ऊपर आसानी के साथ उगाई जा सकती हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान इससे अरबों डॉलर इंशाल्लाह जनरेट कर पाएगा। अभी ये दोस्तों देखा जाए तो इसमें ये भी बताया जा रहा है अगर तो ठीक तरह से पाकिस्तान इसके ऊपर काम करता है तो पाकिस्तान को ये बेशुमार फ़ायदा देगा और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। यहाँ ये भी बात काबिल जिक्र होगी कि 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये बताया जा रहा है क्योंकि उससे 36 लाख रुपया जनरेट किया जा सकेगा अगर तो ओलिव ट्रीज़ को देखा जाए। यानी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है ओलिव ट्रीज़ को लेकर और पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है उसकी निस्बत स्पेन की निस्बत, जो कि इस वक्त नंबर 1 कंट्री समझा जा रहा है ओलिव को लेकर। इसमें दोस्तों इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंदर भी पाकिस्तान ने तजर्बात किए थे जो कि कामयाब रहे। इसमें 2026 तक की बात की जाए तो टोटल मुल्क के अंदर 75,000 एकड़ ज़मीन के ऊपर या प्राइवेट लोगों की ये ज़मीन होगी या गवर्नमेंट की जो ज़मीन है इसके ऊपर ओलिव ट्रीज़ को लगा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर पूरे मुल्क के पोटेंशियल की बात की जाए तो ये 10.41 मिलियन ओलिव ट्रीज़ की बनती है। इसमें KPK का जो मैंने आपको बताया वो भी शामिल होगा। यानी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अगर स्पेन की निस्बत देखा जाए, क्योंकि स्पेन इस वक्त दुनिया का 45% अकेला ओलिव प्रोडक्शन कर रहा है और पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो डबल रकबे के बावजूद, जो अभी मैंने आपको बताया कि 44 मिलियन हेक्टर के लगभग है, जबकि जो स्पेन है इसके पास है 2.5 मिलियन हेक्टर। तो पाकिस्तान तकरीबन डबल रकबे के बावजूद 75% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और यही स्पेन दुनिया का 45% ऑयल पैदा कर रहा है। तो ये एक फ़र्क आ जाता है और पाकिस्तान का पोटेंशियल अभी जैसा कि मैंने बता दिया कि 10 मिलियन है जो दरख्त होंगे उससे भी ज़ायद होगा। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अचीव क्या क्या किया है। ये तो अभी मैंने बताया कि ये पोटेंशियल है और ये KPK गवर्नमेंट को 30,000 एकड़ ज़मीन को मज़ीद ऐड करने जा रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अभी तक अचीव किया है वो यही है कि 13,264 एकड़ के ऊपर ये ओलिव के ऑर्चर्ड लगा दिए गई हैं और इसके अलावा जो ग्राफ्टिंग की गई है ओलिव की ये 4,70,000 प्लांट से कर ली गई है और इसमें ये भी पता चला है कि 1,68,797 फ्रूट किलोग्राम भी जो फ्रूट है वो निकला है और इसमें से भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 19,816 लीटर जो ऑयल है वो भी पैदा कर लिया गया है। यानी इसमें काफ़ी कामयाबी पाकिस्तान को नसीब हो चुकी है। इसके अलावा अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए तो इसने रावलपिंडी, चकवाल, खुशाब, अटक, जेलम और जो पोठवार के बाकी रीजन है इन्हें ओलिव वैलीज़ के नाम के ऊपर डिक्लेयर कर दी है। यानी इनकी जो खाली ज़मीनें हैं या ज़रई ज़मीनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आती हैं ओलिव ऑर्चर्ड के लिए और ओलिव की प्रोडक्शन के लिए। इसमें दोस्तों जो इसमें एक्सीलेंस रिसर्च सेंटर बनाया गया, ये पेशावर को बनाया गया कि उसकी जो ज़मीन है KPK की वहाँ एक्सीलेंट किस्म के रिसर्च सेंटर बनाए जा सकेंगे। जहाँ तक दोस्तों ओलिव ऑयल की एक्सट्रैक्शन मशीनों की बात की जाए और यूनिट्स की बात की जाए तो ये टोटल 9 के करीब लगा दिए गए हैं, जिसमें एक है पेशावर, इसके अलावा स्वात, कोहाट, लोअर दीर और इसके अलावा मानसहरा और जो लोअर दीर है उसके एक आधे और इलाके शामिल हो जाती हैं। तो ये कुछ काम है जो कि कर लिए गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक गेम चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग मंसूबा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके एक ही एकड़ ज़मीन से जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 लाख रुपए तक की आमदन जनरेट कर पाएंगे इसके जो ओनर होंगे, जो फार्मर होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान जो अरबों डॉलर फिर आपको मैं बता दूं कि हर साल इंपोर्ट के ऊपर लगाता है एडिबल ऑयल के, तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा और वो पैसा पाकिस्तान को बचेगा और जो एक्सपोर्ट होगी वो एक अलग से पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएंगे। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। इसके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।